हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपके जेपीएससी और सभी जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड में जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकेगा। और दोस्तों, आज की क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए अगर आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में लिंक जो है वो डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाइए और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाल विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में सबसे पहला विद्रोह किया गया था। ठीक है, और ढाल विद्रोह कब से कब तक किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1767 से लेकर के 77 तक किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जगन्नाथ ढाल ने किया था, जो ढाल भूमि का राजा था उस टाइम। ठीक है, कहाँ का राजा, तो ढाल भूमि का राजा था। और ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, ध्यान रखिएगा, पलामू क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था इस विद्रोह के कारण। और ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा, नीमू ढाल को ये राजा बना दिया गया था। कहाँ का, ढाल भूमि का। और फिर से पुनः जो है इसे नीमू ढाल को हटा करके जगन्नाथ ढाल को पुनः जो है ढाल भूमि का राजा घोषित किया था। कब, तो ध्यान रखिएगा 1777 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें जो है वो एक शर्त लगाया गया था कि आप अधिकतम कितना कर दे सकते हैं अंग्रेजों को। तो ये अंग्रेजों को कितना कर देना स्वीकार किया गया था, ध्यान रखिएगा, 4000 रुपये कर जो है वो स्वीकार किया था। उसके बाद 4000 से 4267 रुपये जो है कर बढ़ा दिया गया था। कौन ईस्वी में बढ़ाया गया था, ध्यान रखिएगा, 1780 में ये कर बढ़ाया गया था। तो सभी क्वेश्चन आप ध्यान से रखिएगा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानभूम, बाणभूम तथा पंचायत राज में चुवारों द्वारा किस वर्ष चुवार विद्रोह हुआ था, शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1798 में जो मानभूम बड़ा तथा बाणभूम पंचायत राज में चुवारों द्वारा ये चुवार विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो ध्यान रखिएगा, दुर्जन सिंह। ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस विद्रोह में एक नारा दिया गया था, अपना गाँव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था, कब संचालित हुआ था। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन ए, 1770 से लेकर के 71 के बीच में ये संचालित हुआ था। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चेरो विद्रोह से रिलेटेड पॉइंट यहाँ से हमेशा एग्जाम में आपका आता है। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था, तो चित्रजीत राय। और ये प्रथम चरण कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कि 1770 से लेकर के 71 के बीच में ये हुआ था। और इसका प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा जो पलामू की राजगद्दी के दावेदार यानी कि गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, और चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, तो जैबक कैमक के द्वारा ये विद्रोह का दमन किया गया था। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1800 से लेकर के 1819 तक के बीच में हुआ था। और दूसरा चरण किसने नेतृत्व किया था, तो भूखन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद भूखन सिंह को 1802 में इसे फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और ये जो दूसरा चरण चला था आपका 1800 लेकर के 1819 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा, भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयनाथ सिंह भोक्ता ने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो है वो कब से कब तक चला था विद्रोह, तो 1770 से लेकर के 71 तक चला था ये विद्रोह, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था, यानी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो पलामू क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, तो अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के लिए कहा गया था, आदेश दिया गया था, इसलिए ये विद्रोह लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था, तो 1770 से लेकर के 71 तक के बीच में ये लड़ा गया था विद्रोह। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। द हिंदी जीके को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी ऑल कर सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर की तैयारी बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो द हिंदी जीके का ऑफिशियल वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। राइट आंसर करेंगे आप लोग, रामगढ़ स्थान पर किया गया था। कहां पे किया गया था, तो रामगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, घटवाल विद्रोह कब से कब तक किया गया था, तो 1772 से लेकर के 73 के बीच में किया गया था ये विद्रोह। और घटवाल विद्रोह के समय जो है वो रामगढ़ का राजा कौन था, तो ध्यान रखिएगा मुकुंद सिंह था। कौन था, मुकुंद सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772 से लेकर के 1782 तक ये विद्रोह जो है वो चला था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह से दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपका हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। पहाड़िया विद्रोह जो है वो कितने चरण में घटित हुआ था, तो 4 चरण में घटित हुआ था। जेपीएससी का सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण जो है वो 1772 में किया गया था। और प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था, तो रमना आहड़ी ने किया था। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ध्यान रखिएगा, रमना आहड़ी। ठीक है, रमना आहड़ी ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। दूसरा चरण जो है वो 1778 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व जो किया था जगन्नाथ देव ने इसका नेतृत्व किया था। तीसरा चरण की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, 1779 ईस्वी में ये किया गया था। चौथा चरण जो किया गया था 1781 से 82 के बीच में किया गया था। और ये नेतृत्व जो दोस्तों किसने किया था, तो रानी सर्वेश्वरी ने किया था, जो कि महेशपुर की रानी है। कहाँ के, महेशपुर की रानी थी कौन, रानी सर्वेश्वरी। और पहाड़िया जनजाति की प्रमुख कौन कौन सी उपजातियां हैं, ध्यान रखिएगा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तमाड़ विद्रोह कितने चरण में संचालित हुआ था, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों, 6 चरण में हुआ था। कितने चरण में हुआ था, 6 चरण में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, देखिएगा, पहला चरण जो हुआ था, प्रथम चरण, वो 1782 से लेकर के 83 के बीच में हुआ था। और प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 1782 के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था। जेपीएससी का सवाल है, एड ऑन यहाँ पे हम किए हैं। ठीक है, 1782 में तमाड़ विद्रोह के समय जो है वो नागवंश का शासक कौन था, तो दर्पनाथ शाह करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था बिशुन मानकी और मौजी मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। बात करते हैं तीसरा चरण की, तो 1794 से लेकर के 98 तक ये नेतृत्व किसने किया था तीसरा चरण का, तो ध्यान रखिएगा, भोलानाथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तीसरा चरण 1794 से लेकर के 98 के बीच में हुआ था। बात करते हैं चौथा चरण का। ठीक है, तो 1807 से लेकर के 8 के बीच में ये चरण जो है वो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह चला था, चौथा चरण। और इसका प्रमुख नेता, यानी कि चौथे चरण का प्रमुख नेता जो है वो कौन थे, ध्यान रखिएगा, दुखन मानकी थे। कौन था, दुखन मानकी, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे पांचवा चरण, तो पांचवा चरण 1810 से लेकर के 12 तक के बीच में ये किया गया था, तमाड़ विद्रोह। ठीक है, पांचवा चरण। और इस चरण का नेतृत्व किसने किया था, तो बख्तार शाह ने इसका नेतृत्व किया था। छठा चरण जो हुआ था तमाड़ विद्रोह का, वो 1819 से लेकर के 21 के बीच में किया गया था। और इसका प्रमुख नेता कौन था, ध्यान रखिएगा, रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था चौथे चरण का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंत हो गया था तमाड़ विद्रोह का, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी, 1783 में इसका प्रारंभ हुआ था तिलका आंदोलन का। ठीक है, और इस आंदोलन का जो है वो 83 से लेकर के 85 तक चला था ये आंदोलन। और इसका नेतृत्व खुद किया था तिलका
मांझी ने किया था। ठीक है, और तिलका मांझी का वास्तविक नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, जाबरा पहाड़िया इसका वास्तविक नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं आगे पॉइंट का। तो तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु जो है वो साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये सवाल आपका जेपीएससी सीजीएल और जेएसएससी जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल दोनों में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। ये पॉइंट आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1785 ईस्वी में। उसके बाद इसे फांसी भी दे दिया गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 1785 ईस्वी में। कहाँ पे फांसी दिया गया था? तो भागलपुर में इसे फांसी दे दिया गया था। तिलका मांझी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सबसे पहला आदिवासी था। कौन? तो ध्यान रखिएगा तिलका मांझी। और स्वतंत्रता सेनानी के सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो तिलका मांझी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुक्खन मानकी ने किया था। किसने किया था? दुक्खन मानकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। जो बंदोबस्त था वो कुछ इस प्रकार से था कि उसका विरोध किया गया था इस विद्रोह में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1809 से लेकर के 20 ईस्वी के पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हो विद्रोह कब संचालित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1820 से लेकर के 21 के बीच में ये विद्रोह शुरू किया गया था और अंत इसका 21 में हो गया था। ठीक है, हो विद्रोह का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हो लोगों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो हो देशम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो पुरहाट के राजा के विरुद्ध जो है वो ये विद्रोह किया गया था। बात करते हैं हो विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो चाईबासा में हुआ था। ये क्षेत्र आप तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ तो शेयर करना आपके लिए जो है अनिवार्य रूप से बन जाता है कि शेयर जरूर करें उनके साथ। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको पीडीएफ जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं विस्तार रूप से। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? दोस्तों ये सवाल आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे कोल विद्रोह। कौन सा था? कोल विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह जो हो कब से कब तक किया गया था? तो 1829, डेट याद रखिएगा, 1829 से लेकर के 39, यानी कि 10 वर्षों तक ये चला था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। किसने किया था? बुद्धू भगत। यहाँ पे नाम आता है, एक्चुअल में यहाँ पे 3 नाम आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बुद्धू भगत, मदरा महतो और जोया भगत, ये 3 नाम आना चाहिए। ये प्रमुख नेता हैं यहाँ के कोल विद्रोह के। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन एक्चुअल में जो नाम यहाँ पे आता है आपका बुद्धू भगत। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा, पतचुई क्या है? ये सवाल भी आपका पूछा जा चुका है। पतचुई क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे अंग्रेजों द्वारा हडिया पर लगाया कर है। ठीक है, एक कर का नाम है जिसे कहा जाता है पतचुई, तो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया हडिया पर कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? तो राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर का ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था। और इस एजेंसी का यानी कि दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन कब किया गया था? 1834। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी, गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा है, भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? 1832 से लेकर के 33 के बीच में ये विद्रोह जो वो चला था। ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बात करते हैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका जेपीएससी में कि भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था, बिंद राय मानकी का। ठीक है, बिंद राय मानकी का जो समर्थन प्राप्त हुआ था। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था, तो बिंद राय मानकी का समर्थन प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, सरदारी आंदोलन को मेरे भाई, सरदारी आंदोलन को जो है वो मुल्की मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों सरदारी आंदोलन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लिख रखे हैं, मुल्की मिल्की का अर्थ जो होता है मातृभूमि जमीन कहा जाता है। सरदारी आंदोलन कितने वर्ष तक चला था, लगभग ये अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है 40 वर्षों तक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला चरण जो संचालित हुआ था वो 58 से लेकर के 81 के बीच में किया गया था। और सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ था, तो भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था, जो भूमि के अंतर्गत इसे लड़ा गया था, यानी कि भूमि के विरोध में इसे लड़ा गया था। ठीक है, और दूसरा चरण जो संचालित हुआ था 1881 से लेकर के 90 के बीच में लड़ा गया था। और सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण यानी कि किस रूप में संचालित किया गया था, तो पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में इसे लड़ा गया था। तीसरा चरण की अगर हम बात करते हैं 1890 से लेकर के 95 तक में लड़ा गया था। और किस रूप में संचालित इसे किया गया था, तो कुछ राजनैतिक, ध्यान में रखिएगा, राजनैतिक आंदोलन के रूप में इसे लड़ा गया था। और सरदारी आंदोलन का पहला चरण हुआ था 1858 से लेकर के 81 के बीच में, कौन से स्थान पर किया गया था, तो खास छोटा नागपुर में। कहाँ पे, छोटा नागपुर खास में ये आंदोलन जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, कुछ शुल्क नहीं लग रहा, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहिए आप लोगों को, करते रहिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। PDF चाहिए तो जुड़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है,